नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। मनोहरपुर का जंग काफी दिलचस्प हो चुका है। केला यहाँ कह रहा है कि फूलों और फलों का आशीर्वाद मिल रहा है जनता से। और जेएमएम से जगत मांझी भी मैदान में है। जगत जी, आंसू कह रहा है माँ के बाद बेटा क्यों मिले वोट। परिवारवाद का अनूठा नमूना है मनोहर। क्यों नहीं मिले वोट। परिवारवाद हो या कोई भी इस तरह का सवाल स्वाभाविक है, उठते हैं अगर आप किसी परिवार से हैं जो सालों से अपनी जिम्मेदारी जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है वो बखूबी निभा रही है। तो उनसे वो जनता उसी तरह की अपेक्षा करती है, उसी तरह की उम्मीद करती है। तो ये जनता का ही डिमांड था कि जगत मांझी मैदान में आए, तभी मैं आया हूँ। नहीं तो ऐसा नहीं था कि आना ज़रूरी था, लेकिन उनका ही डिमांड था। तो मैं समझता हूँ कि परिवारवाद अ, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप अपने काम करते हैं, काम के बदौलत ही जनता डिसाइड करती है कि आपको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। आप जब फील्ड में जा रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्ड मिल रहा है? जो आपकी माँ को रिस्पॉन्ड मिला, जो आपके पिताजी को रिस्पॉन्ड मिला, वही रिस्पॉन्ड है जनता में, या लोग आपको कमतर, अभी कम उम्र होने के नाते छोटा आकर? नहीं, ऐसा नहीं। आपको शुरू से बात बताना पड़ेगा। जैसे कि जब पिताजी के समय था, तो पिताजी के समय प्यार का मतलब वो प्यार वाला सीन नहीं था। उस समय कुछ और चीज़ें थी, उस समय आंदोलन था, उस समय लोगों की तकलीफ़ें कुछ अलग थी, तो उस तरह का माहौल था। उनके समय वो लोगों ने लोगों को जा कर के पैदल-पैदल घूम-घूम कर के अपने अधिकारों के लिए लोगों को जागरूक कराया। एक समय ऐसा था जब मनोहरपुर में मात्र 10 या 15,000 ही पोलिंग होता था, या जो प्लेन क्षेत्र था वहीं पर लोग वोट करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में वोट नहीं होता था, लोग इतने सजग नहीं थे, इतने अवेयर नहीं थे। तो मेरे पिताजी का जो काम था उन लोगों को जागरूक करना, उनके अधिकारों के बीच उनका अपने अधिकारों से अवगत कराना, काफ़ी चीज़ उन्होंने किया था। तो उनका समय अलग था। फिर उसके बाद उनके गुज़रने के बाद जो पहली बार मेरी माँ चुनाव लड़ी, वो मेरी माँ चुनाव नहीं लड़ी थी, वो वहाँ की मनोहरपुर की जनता लड़ी थी। वो उनका बस एक ही था कि मांझी साहब ने इतना काम हम लोगों के लिए किया है, वन ग्रामों को बसाया है, जिन्होंने हमें एक ज़मीन, एक अ, अस्तित्व दिया है। हम एक बार तो आपको विधायक बनाएँगे। ये संकल्प के साथ उन्होंने माँ को एक बार विधायक बनाया, और उन्होंने बोला भी था कि एक ही बार आपको बनाएँगे, उसके बाद आपके कर्म, सारा कर्म होगा, उसके बाद काम के बदौलत ही आपको वोट मिलेगा। तो माँ ने काम किया, लोगों के बीच गई, उनसे स्नेह प्रेम रखा जनता से। अब जनता को अपना परिवार माना, मनोहरपुर विधानसभा को अपना परिवार माना। परिवार का एक कोई भी व्यक्ति मनोहरपुर विधानसभा का वो आज भी मेरे घर का वो परिवार का सदस्य है। तो जब 14 में मैं माँ के साथ जुड़ा, और तब से जनता से भी जुड़ा। और आप देख सकते हैं काफ़ी लोग सुबह से आ रहे हैं, कोई भी आ, मुझसे ऐसा बात नहीं कर रहा है कि वो किसी नेता से बात कर रहे हों। कोई वो एक घर की तरह ही उनसे बात करते हैं, और वो सारे लोग घर की ही तरह, पूरा मनोहरपुर विधानसभा मेरा एक घर ही है। जल जंगल जमीन की बात हो रही है। आपके पिताजी का इतिहास रहा जंगल बचाने का और जंगल पे अधिकार लेने का। जोड़ा पत्थर से अगर आप शुरू करें तीर धनुष तक का यात्रा, अब जगत मांझी जा रहे हैं तो जनता के बीच क्या कह रहे हैं? क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी तो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर बहुत दिनों से संथाल समाज को मिला अधिकार, अब हो समाज की बारी है। अ, यह संथाल और वो की बात नहीं है। यहाँ पर आपको बताया भी कि ये अ, आंदोलनकारियों की जगह है। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ देवेंद्र मांझी ही थे। ये पूरा का पूरा मनोहरपुर विधानसभा हो, या फिर मनोहरपुर विधानसभा नहीं, ये पूरा पोड़ाहाट, कोल्हान और सारंडा जंगल,
ये तीनों जंगल में हर एक व्यक्ति समाज से ऊपर उठ करके सोच रखता है। यहाँ पर हो संथाल मुंडा खड़िया नहीं होता है। यहाँ पर लोग, हाँ, अगर आप उस तरह से देखें कि हर एक समाज को एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर लोगों की सोच इनसे ऊपर उठ करके है कि नहीं, हम लोग जो लोग काम करते हैं, जो लोग लोगों की समस्याओं को एड्रेस करते हैं, हम उनके साथ खड़े होंगे। जो हमारे सुख दुख तकलीफ को समझ सकता है, हम उनके साथ खड़ा होंगे। ना कि वो ठीक है समाज का व्यक्ति होगा, हाँ, अच्छी बात है, लेकिन अगर हो समाज का व्यक्ति अगर खड़ा हो, अगर वो लोगों की समस्याओं को नहीं समझ रहा हो, तो फिर वैसे प्रतिनिधि को क्यों चुनना? वो चुनना चाहते हैं कि जो उनका अच्छे से प्रतिनिधित्व कर सके, वैसे लोगों को चुने। आपने करिश्मा भी करके दिखाया आपकी मां ने लोकसभा चुनाव में। क्या वो करिश्मा आप फिर से दोहराएंगे? कोल्हान में 14 में शून्य थी बीजेपी। इस बार का माहौल क्या देख रहे हैं? कमल खिलने का दावा किया जा रहा है। तो नहीं, माहौल अभी भी वही है। आ, सब तरफ आप हर विधानसभा देखेंगे कि वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा काफ़ी मेहनत कर रही है और सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और सरकार अपने नियत से जानी जाती है। उन्होंने दिखाया कि वो हर एक वर्ग को देखना चाहती है, मतलब उनकी तरक्की चाहती है, हर एक वर्ग को लेकर के चल रही है। उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया कि ये इनको नहीं करना है, उनको करना है, वैसा नहीं किया। उन्होंने सारे, आप देखेंगे सबसे पहला शुरुआत उन्होंने सर्वजन पेंशन से किया था, जो पहले एक लिमिटेशन था या फिर एक टारगेट मिलता था ब्लॉक्स को कि नहीं, हमको 100 लोगों को ही ऐड करना है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने उसको ओपन कर दिया कि नहीं, जितने भी लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, उनको पेंशन चाहिए। और फिर बाद में उनको वो एज को भी कम करके 50 कर दिया गया। तो आप देखिए 50 साल से ऊपर वाले को आज किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, अगर वो बीपीएल में है या बिलो पॉवर्टी लाइन है कि उनकी जो उतनी आय नहीं है, तो उनको सरकार पेंशन देगी। तो आप उसी समय से सरकार की नीयत को समझ सकते हैं। वो ठीक है, आप नीयत का बात कर रहे हैं, बीजेपी नीयत पे ही सवाल उठा रही है। कोल्हान टाइगर अब बीजेपी में है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने मैया सम्मान योजना दिया। पहले तो वो कह रहे हैं ये मेरा योजना है। दूसरी बात क्या है कि आपने वृद्धा पेंशन बंद कर दिया, विकलांग पेंशन बंद कर दिया, स्टाइपेंड बंद है पिछले 4 महीनों से। जनता क्यों वोट करेगी? वो तो सीधे कह रहे चुनाव में कि रद्द कर दिया सरकार ने पेंशन, हम आएंगे तो चालू करें। नहीं, ऐसा नहीं है। पेंशन बंद नहीं है, चल रहा है। अब देखेंगे चुनाव के जब चुनाव का रहता है समय, आचार संहिता लगी रहती है, काफ़ी चीज़ें स्लो हो जाती हैं, क्योंकि सरकार पूरा प्रशासन प्रतंत्र चुनाव में ही लगा रहता है। तो इस कारण से ही डिले होता है, ऐसा कुछ नहीं। और 4 महीने की बात नहीं है, लगातार मिल रहा है। मेरे ख्याल से अगर अ, पता नहीं है कि कब रुका है या फिर लेकिन ये चुनाव जब आचार संहिता के दौरान ही थोड़ा स्लो आता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल, जोगा मांझी मंत्री थी, क्या जगत मांझी भी मंत्री पे दावा ठोकर हैं पार्टी के अंदर कि उनके बाद ये लेगेसी हमको मिलनी चाहिए? नहीं, हम लोगों की ये सोच नहीं है कि मंत्री मिले या फिर किसी तरह का। हमारे सबसे पहला जो जिम्मेदारी हमको मिला है कि अब जनता के बीच जाइए, जनता से अपील करिए, सीट जीतिए, सीट निकालिए। और जनता लड़ रही है, पूरा चुनाव जोश खरोश से लड़ रही है, और हमारा काम जनता का सेवा करना है, जनता के बीच उनकी समस्याओं का समाधान करना है, उनकी आवाज़ को पुरजोर तरीके से विधानसभा में लेके आना है। तो अभी फोकस मेरा वहीं है। और उसके अलावा बाकी बात जैसे पार्टी सोचे, जैसे अगर सरकार हमारी बनेगी निश्चित ही, उसके बाद देखा जाएगा। जगत मांझी का दावा है कि समाज वैसे लोगों को खोजता है जो उनके सुख दुख में खड़ा रहता है। जाति धर्म क्षेत्रवाद इसकी राजनीति ना मैं करता हूँ और ना मैं देखना चाहता हूँ। और मनोहरपुर ही नहीं बल्कि पूरे कोल्हान में लोग इस बात को देखते हैं कि कौन दुख सुख में खड़ा रहता है, वही उनका नेता है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in